नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऐश्वर्या बुलिश मार्केट में। मैं गौरव और मैं हूँ ऐश्वर्या। और आज हम बात करने वाले हैं। चुच्चू, तुम किस बात पे इतना हंस रहे हो भाई? आखिर बात क्या है? वो तो मुझे आज कंपनी से बोनस मिला है। बोनस बोनस बोनस। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मजा ही आ गया सुनकर तो। ये वो तो है, बट आप लोग बताओ कि आपके स्टॉक मार्केट में भी कुछ ऐसी चीज है क्या जो आप मुझे दे सकते हो बोनस के तौर पे? बताओ बताओ बताओ। मिलता है? क्या बोलती है ऐश्वर्या, बता देगा ये राज? बता देते हैं। तो चलिए आइए इसी बात पर आज के टॉपिक को हम डिस्कस करते हैं, जिसका नाम है बोनस शेयर्स। तो आइए जानते हैं बोनस शेयर्स के बारे में। बोनस शेयर्स are addition shares given to the current shareholders without any additional cost based upon the numbers of shares that shareholders own. इसका क्या मतलब है? बोनस शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जो कंपनी अपने करंट शेयर होल्डर्स को, यानी कि जिनके पास ऑलरेडी वो शेयर्स होते हैं, उन्हीं को वो अलॉट करती है। ठीक है, तो मुझे लास्ट टाइम की तरह कोई भी एक कंपनी का शेयर बताओ। GAIL के। वेरी गुड। लेकिन चुच्चू, तुम्हें पता है गेल ने 2 हफ्ते पहले बोनस शेयर्स डिक्लेयर किया हुआ है। सच्ची? लेकिन क्या इसमें फ्री के स्टॉक्स मिलते हैं? जब कंपनी को हर क्वार्टर में प्रॉफिट होता है तो वो उस प्रॉफिट को वो 2 हिस्सों में डिवाइड करती है। ठीक है, पहला हिस्सा जो होता है वो उसको एज अ डिविडेंड के तौर पे देती है और कुछ पोर्शन को वो अपने पास रखती है। उस बचे हुए पोर्शन को रिटेन्ड प्रॉफिट कहते हैं। तो हर क्वार्टर में जब कंपनी को प्रॉफिट होता रहता है तो वो रिटेन प्रॉफिट भी बढ़ जाता है। तो एक टाइम ऐसा आता है कि रिटेन प्रॉफिट ज्यादा हो जाने के कारण कंपनी उसको शेयर्स में कन्वर्ट करके अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के बीच में एक्स्ट्रा शेयर्स वो डिवाइड मतलब एक का डबल। क्या बात है! लेकिन इसमें एक कैच है, इसको ध्यान से सुनो। और आप भी इसको ध्यान से सुनिए ऐश्वर्या के द्वारा जो वो चुच्चू को समझा रही है। तो जब भी कंपनी बोनस डिक्लेयर करती है तो इसका मतलब ये नहीं कि अपनी जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो उतनी इंक्रीज हो जाएगी, बल्कि जिस रेशियो से बोनस डिक्लेयर हुआ है उसी रेशियो से कंपनी के शेयर की प्राइस घट जाती है, यानी कम हो जाती है। मतलब क्या है इसका? मैं एक एग्जांपल बताती हूँ। अभी कुछ ही टाइम पहले इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन यानी कि IOC ने एक बोनस डिक्लेयर किया था 1:2 का, यानी कि 2 शेयर पर कंपनी 1 शेयर बोनस यानी कि फ्री में दे रही थी। तब उस टाइम पर कंपनी का वैल्यू, शेयर की वैल्यू थी लगभग कुछ 106 के करीब। तो अगर मान के चलो चुचू, किसी ने 100 क्वांटिटी परचेस करी है तो उसकी टोटल इन्वेस्टमेंट 10,600 हुई, बराबर। तो इसी हिसाब से अगर हम देखेंगे तो बोनस के बाद अगर 100 क्वांटिटी पर उसको 50 शेयर्स एक्स्ट्रा मिल जाते हैं तो उसकी टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी हुई बोनस के बाद? उसकी टोटल क्वांटिटी हुई 150, यानी कि 150 क्वांटिटी हुई। लेकिन इसी प्रोपोर्शन में अगर हम देखेंगे, अगर जहाँ पे 1:2 के हिसाब से अगर कंपनी उन्हें शेयर्स दे रही है तो उसी के रेशियो में कंपनी की जो वैल्यू, शेयर्स की जो वैल्यू है वो उतनी घट जाएगी, यानी कि 106 रुपए का शेयर लगभग उस टाइम पर 71 रुपीज का हुआ था। और अगर यहाँ पर तुम अगर कैलकुलेट करोगे ना 150 क्वांटिटी और 71 रुपीज ईच के हिसाब से, तो टोटल इन्वेस्टमेंट जो बनता है वो 10,600 के करीब ही था। ओके, इसका मतलब समझा कि कंपनी का जो शेयर्स बोनस के बाद जो भी शेयर होते हैं वो शेयर्स इंक्रीज हो जाएंगे, लेकिन तुम्हारी इन्वेस्टमेंट वैल्यू वो उतनी ही रहेगी। ये क्या बात है? ये तो मतलब ऐसा है कि मतलब एक चॉकलेट को तोड़ो तो 2 नए चॉकलेट बन जाने जैसा है। लेकिन चुचू, यहाँ पे एक बात और है। एक बात को समझना कि जब कंपनी बोनस डिक्लेयर करती है तो उस टाइम पे भले ही स्टॉक्स आपको बहुत ज्यादा मिल जाते हैं, यानी स्प्लिट हो जाते हैं स्टॉक्स, बट आपको शॉर्ट टर्म में उसका कोई बेनिफिट नहीं होता है। लेकिन लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव से देखोगे तो बहुत बेनिफिट निकलेगा। हाँ, मैं एग्जांपल बताती हूँ। 2018 में इंफोसिस ने 1:1 का बोनस इशू किया था, मतलब कि 1 शेयर पर 1 शेयर फ्री। उस टाइम पर कंपनी के शेयर की प्राइस लगभग कुछ 1400 के आसपास थी और बोनस के बाद उसकी प्राइस हाफ हो गई, आधी हो गई। तो ये देखो स्क्रीन में, ये कुछ नंबर्स है 2018 के, जहां पे तुम देख रहे हो कि ये देखिए ये सितंबर का है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे
तो उस टाइम पर जो हाई यानी के 1467 ये था, ये 3 दिसंबर को था और इसका बोनस आया था 4 तारीख को। तो उसके बाद अगर हम देखेंगे, उसके बाद वाले जो भी फिगर्स हैं वो सब 600, अगर देखेंगे 600, 658 वो उसका हुआ था, यानी कि ऑलमोस्ट उसकी आधी प्राइस हो गई थी। और एक और बात बता दूं, और तो और 3 साल के अंदर ही कंपनी ने ये गैप रिड्यूस करके कर दिया ऑलमोस्ट डबल। यानी कि अगर हम देखेंगे डेटा, ये जो देख रहे हैं हम 2021 का जो डेटा है उसमें अगर देखेंगे तो कंपनी की क्लोजिंग आई थी 1887। तो यही तुम देख सकते हो कि बोनस देने के बाद उसने 3 साल के अंदर वो प्राइस रिकवर भी किया और उससे ज्यादा रिटर्न भी दे दिया। अरे वाह, क्या बात है, क्या कंपनी है यार। मुझे तो लेकिन पहले लगा कि ये तो लक्ष्मी चिट फंड जैसा है बाबा। तो चुच्चू और आप लोग भी सुनिए कि अगर आप लोग कंपनी में ऐसे ही अपना टाइम और पैसा दोनों सही टाइम पे सही जगह पे इन्वेस्ट करोगे तो आपको भी ऐसे ही अच्छे रिटर्न्स मिलने की आशा यानी एक्सपेक्टेशन बिल्कुल बनी रहेगी। और भी ऐसी कंपनी बताओ ना। विप्रो, बीपीसीएल, आईटीसी और रिलायंस। और भी ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं। तो मुझे नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों से वो शेयर्स के नाम चाहिए जिन्होंने हाल ही में बोनस डिक्लेयर किए हैं। हम देखते हैं कि कितने लोगों का जवाब बिल्कुल सही होता है और हम डिस्क्रिप्शन में ही आपको उसके बारे में बता देंगे। तो आप और चुच्चू तुम भी इसमें जरूर लिख। लेकिन अगर मुझे भी ये डेटा देखना है तो मैं कहाँ से देखूं? ऐसा कोई पर्टिकुलर एरिया है क्या जहाँ से मैं देख सकता हूँ या पर्टिकुलर साइट? हाँ, जैसा कि मैंने चुच्चू तुमको और आप सबको ही बोला है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा और वहाँ से देख सकते हो कि ऐसी कितनी सारी कंपनीज हैं जिन्होंने बोनस डिक्लेयर की। ऐसी और भी बातें बताओ ना, ऐसी नॉलेज वाली बातें। हाँ बिल्कुल बताऊंगी, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।